चलिए बच्चा लोग बोर्ड पे देखिएगा, हमने तुम लोगों को लास्ट टॉपिक पढ़ाया था, दैट इज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। मैंने एक्सप्लेन किया लास्ट क्लास में, हमने ये भी समझा कि ए की पावर जीरो बोले तो किसी भी बेस की पावर जीरो होने पे 1 क्यों आता है, ये आप लोगों को समझाया गया नहीं गया समझाया गया। ठीक है, कुछ हमने एनसीईआरटी के सवाल बनाए, कुछ हमने एनसीईआरटी के सवाल बनाए, और हमने तुमको वादा किया था कि हम कुछ बढ़िया सवाल भी बनाएंगे जिसको नाम दिया गया है इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब मैं फिर कहूँगा, कुछ मैं करा रहा हूँ बट मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चा इतने से नहीं होता है, मैं जो बोर्ड पे कराऊंगा आपको कोशिश करने की इसी तरह के या इससे और भी तरह के सवाल करने हैं, ना बन पाए तो मेरे से पूछना है ना। मैथ प्रैक्टिस मांगती है, हमारी दोस्त टीना आ चुकी है, क्या करें है ना, रुकना चाहिए। टीना में बच्चा आओ, कोई दिक्कत नहीं, आओ कोई दिक्कत नहीं, ये गेट बंद करो बच्चा, गेट बंद करो, इधर बैठ जाओ टीना, इधर से बैठना इधर बैठ जाओ। चलो अब सामने देखिएगा, मैं कुछ आपको सवाल करा रहा हूँ, किसके भाई लोगों, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी नहीं कहेंगे, अब तक जो पढ़ा वो सबका ही आ जाएगा, बट हाँ उसमें मेनली सवाल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के ज़्यादा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिएगा, क्वेश्चन है आपके पास बेटा 256 की पावर 0.16 इंटू हो रहा है 256 की पावर 0.09, और हमें इसको सॉल्व करना है, अब कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने नोटिस में आया कि दो एक्सपोनेंट नंबर हैं जिन दोनों के बेस क्या हैं, सेम, बोले तो 256, और क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि अगर a दी पावर n इंटू a की पावर m है, बोले तो ऐसे दो एक्सपोनेंट जिनका बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो तो बेस सेम रहता है और पावर ऐड हो जाती है। पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो कैसे करेंगे, देखो बच्चा, बेस 256 एज इट इज रहेगा और पावर 0.16 प्लस 0.09 ऐड होगा। मुझे लगता है आपको डेसिमल नंबर को ऐड करना आता होगा। 0.16 प्लस 0.09 करो, कितना आएगा, 0.25, कितना आएगा, 0.25। इतना सबको समझ आया। चलिए अब एक काम हमें और करना है, वो काम क्या है कि मैंने कहा कि बेस शुड बी आ प्राइम नंबर। जब भी आप एक्सपोनेंट के सवाल करोगे तो बेस शुड बी आ प्राइम नंबर। क्या 256 जो बेस पे वो प्राइम नंबर है, आइडियली नहीं है, तो आपको उसको क्या करना चाहिए, प्राइम फैक्टराइज करके प्राइम नंबर बनाना चाहिए। अब 256 को प्राइम फैक्टराइज कीजिए, 2 से जाएगा 1 2 8। आई थिंक ये मैं थोड़ा फास्ट कर सकता हूं, मुझे लगता है ये सब करना बच्चों को आता होगा, हाँ या ना। तो मैंने देखा 256 को जब प्राइम फैक्टराइज किया था 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन्स 256 को लिखा जा सकता है क्या, 2 की पावर 8। और एक काम और कर रहा हूं, ये जो 0.25 है, ये जो 0.25 है, अगर मैं इसका डेसिमल हटा के इसको फ्रैक्शन में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, डेसिमल हटेगा, नीचे आप जानते हैं डेसिमल हटा तो डेसिमल के बदले 1 आया, और डेसिमल का कितनी डिजिट थी, 2, तो 2 0 आया। बोलो हाँ या ना, है कि नहीं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 0.25 को 25/100, और उसके बाद क्या होगा 2 की पावर 8, और उसकी पावर है 25/100, और 25 से 25 गया 1 पे, और 100 जाता है 25 से 4 पे, और इसकी पावर होगी 1/4, हाँ या ना। हाँ चलिए अब यहाँ देखिएगा, आई थिंक हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। आई थिंक इसको मिटा देते हैं, कोई बड़ा काम है नहीं, ये जस्ट रफ का कैलकुलेशन था। चलिए अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ एक और प्रॉपर्टी लग रही है। प्रॉपर्टी है कि अगर a की पावर n है और उसकी भी पावर m है, तो पावर की पावर हमने कल पढ़ा क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो क्या होगा, 2 दी पावर 8, पावर 8 मल्टीप्लाई होगा उसकी पावर 1/4 से, हाँ या ना। आई थिंक होगा, सबको समझ आता है। 4 से 8 चला जाएगा 2 पे, और 2 की पावर कितना होगा बेटा, 2 1 जा 2, और इसके नीचे कुछ नहीं बेटा, दैट इज 1, तो 1 into 1 1, दैट इज 2/1, बोले तो 2 हो गया। तो 2 की पावर 2 कितना आया, 4 आ गया। तो आई थिंक ये सवाल आपको समझ आया होगा। और एक अच्छी आदत पता है क्या आपके लिए, ये मैंने
ये प्रॉपर्टी यहाँ लिखी, ये प्रॉपर्टी यहाँ लिखी। आप कोशिश कीजिएगा जो प्रॉपर्टी जहाँ अप्लाई कर रहे हो उसके ही सामने ब्रैकेट में लिख देना, ठीक है। थोड़ा मेरी तरह मत करना, मुझे इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए था, बट मेरे दिमाग में ये था कि मैं समझा रहा हूँ, बट आपको बताता हूँ कि जो बच्चा कॉपी में करता है तो आपको थोड़ा सा स्टेप्स का भी ध्यान रखना होता है। ये बाकी सब ठीक है, बट आइडली थोड़ा जगह भी नहीं तो मैं डाल देता अब, है ना। आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी लगी थी तो इसकी ही आगे क्या करना है, जो प्रॉपर्टी लगाई थी वो प्रॉपर्टी मेंशन करनी चाहिए। आपने यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, ये वाली, ये तो सामने लिखा, ऐसा है। चलो कर सकते, आगे बढ़ेंगे। चलिए देखो ये सवाल आया, तो यहाँ सेकंड जो क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे ही है। जरा ध्यान दीजिएगा क्या है, आपको x दे रखा है कितना 2 + √3 और हमें कह रहा है कि बता 1/x कितना होगा। कैसे करेंगे जरा देखिएगा, यहाँ कर लेता हूँ। देखो जो x है दैट इज 2 + √3 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x। अब 1/x क्या होगा बेटा, 1 में x की वैल्यू, x क्या है 2 + √3। बट तुम देखो ऑप्शन में ऐसा कुछ है कहीं, आई थिंक ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को एक क्लास में रैशनलाइज करना भी सिखाया था, आपको एक क्लास में रैशनलाइज करना भी सिखाया था। अब रैशनलाइज कैसे करेंगे, आप जानते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में जो नंबर है, इसके डिनोमिनेटर में जो नंबर है आप क्या करेंगे, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके कॉन्जुगेट से ही डिवाइड करेंगे। बच्चा बोलेगा कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट का मतलब है अगर ये 2 + √3 है तो इसका कॉन्जुगेट है 2, ये जो प्लस है माइनस हो जाएगा √3, और अगर इधर माइनस होता तो कॉन्जुगेट में बीच में प्लस आ जाता। बाकी सॉल्व कीजिए बेटा इसको, 1 मल्टीप्लाई होगा 2 - √3 से, कितना आएगा 2 - √3, और नीचे देखो प्रॉपर्टी लग रही है, नीचे देखो प्रॉपर्टी लग रही है। प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है, प्रॉपर्टी लग रही है a + b a - b। 2 और √3 एक बार ऐड हो रहे हैं और वही 2 और √3 एक बार माइनस हो रहे हैं। मीन्स यहाँ प्रॉपर्टी लग रही है किसकी, a - b या a + b a - b का प्रॉपर्टी, जिसको लिखा जा सकता है a² + b², ओह सॉरी a² - b²। शाबाश। तो देखो क्या होगा, a का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b कितना बेटा √3 का स्क्वायर, हाँ या ना। और क्या लिखेंगे इसको, 2 - √3, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर कितना होगा, आपको एक लेक्चर में बताया गया किसी भी रूट का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर से रूट कट जाता है, बट ये फर्जी बातें हैं, मैंने उस क्लास में आपको समझाया था कैसे कट जाता है। हाँ चलिए फिलहाल तो हम भी ऐसे ही बोलेंगे कट जाता है, वो कैसे कटता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। √3 का स्क्वायर बेटा 3, तो कितना आएगा 2 - √3, 4 में से 3 गया, डिनोमिनेटर में कितना बचा 1। तो आई थिंक यहाँ ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो मुझे लगता है सबको समझ आया होगा, हाँ या ना बोल भाई। खुशी कुमारी बेटा समझ आया। चलिए आगे बढ़े, चलिए अगले प्रश्न पे आइए। हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है किसको, इसको इवेल्युएट करना है। कैसे इवेल्युएट करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। आपको प्रश्न है 3/5 की पावर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 5/3 की पावर 5 से, हाँ या ना, ठीक है। अच्छा अब इन दोनों को जब मैंने देखा तो मैंने क्या पाया कि दोनों के जो बेस हैं वो एक्चुअल में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना। अगर 3/5 को रेसिप्रोकल कर पाता तो क्या हो जाता 5/3, और स्थिति क्या हो जाती कि दोनों एक्सपोनेंट का बेस सेम हो जाता है ना। तो मैंने क्या कहा, दोनों का बेस सेम हो जाए तो मैं इस विचार में हूं कि इसको रेसिप्रोकल किया जाए। पर तुम जानते हो भाई इसको कैसे रेसिप्रोकल किया जाएगा, 3/5 की पावर 3 है ना, जो कि कैसे लिखा जाएगा 3 की पावर 3, 5 की पावर 3। आपको एक प्रॉपर्टी बढ़ाई थी कि अगर a की पावर n है और इस a की पावर n को मैं क्या करूं, रेसिप्रोकल करूं, तो ये 1 में a की पावर जब n जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस, है कि नहीं। तो क्या किया मैंने, 3 की पावर 3 को अगर नीचे लिखूंगा तो क्या होगा 3 की पावर -3, और 5 की पावर 3 जो डिनोमिनेटर में है जब उसको कहाँ लेके जाऊंगा, न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा, तो कहाँ लिखा जाएगा इसको 5 की पावर 3 बट माइनस हो जाएगा। और इस तरह से क्या होगा, दोनों की पावर -3 हो जाएगी। तो मैं ओवरऑल इसको क्या लिख सकता हूं, 5/3 की पावर -3। समझ आया,
तो ये मैंने रफ में क्यों किया, क्योंकि आइडली आप उसको डायरेक्टली कर सकते हैं पेपर में, बट आइडली आपको पता होना चाहिए कि क्या आपने किया है, ठीक है। क्योंकि जब मैं इसको करने लगा मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि भाई 3/5 की पावर 3 का मतलब है क्या है कि 3 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 है, तो जब नीचे जाएगा 3 तो क्या होगा 3 की पावर -3, जब 5 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 5 की पावर -3, तो ले दे के दोनों की पावर -3 है तो क्या लिख सकता हूँ 5/3 की पावर -3 इंटू में 5/3 की पावर 5। ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से दोनों ही एक्सपोनेंट के बेस क्या हो गए, बराबर हो गए, क्या हो गए, बराबर हो गए। अब मैं कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, अब मैं लगा सकता हूं प्रॉपर्टी कौन सी वाली, जहां एक एक्सपोनेंट a⁴n मल्टीप्लाई हो रहा है एक अनदर एक्सपोनेंट a⁴n, बोले तो स्थिति है जहां दो एक्सपोनेंट का बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर क्या होती थी, ऐड हो जाती थी, तो मैं इसको यूज कर सकता हूं। तो क्या होगा यहां पर बेस 5/3 सेम रहेगा और पावर -3 + 5 हो जाएगा, और ये कितना आएगा, और ये हो जाएगा 5/3 की पावर माइनस प्लस माइनस 5 में 3 क्या बेटा कितना +2, ठीक है। चाहे तो इसको इधर छोड़ दो और चाहो तो इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं। 5 की पावर 2 अलग से हो जाएगा, याद है ना प्रॉपर्टी, a/b की पावर n, a की पावर n अलग से कर सकते हैं, डिनोमिनेटर की पावर अलग से कर सकते हैं। तो 5 की पावर 2 कितना होगा 25, 3 की पावर 2 कितना होगा 9। समझ आया नहीं आया, चलो आगे कर सकते हैं। अभी मैं वो उतना दूर का क्यों सोचता है, जो स्थिति यहाँ है ही नहीं वो यहाँ क्यों सोचूंगा, है ना। तभी तो मैं तुम्हें क्या बोला, मैंने स्टार्ट करने से पहले ही बोला कि बेटा मैं जो बोर्ड पे करा रहा हूँ, मैंने खुद बोला, मैंने ये कहा कि इतना ही करना, मैंने खुद बोला कि और सवाल देखना, जब तू और सवाल खुद से देखेगा तो एक्स भी दिखेगा, वाई भी दिखेगा, तो जेड वाला भी दिख जाएगा, है ना। इसीलिए बोला जाता है कि जितना कराया गया उसके बाहर जाना पड़ता है, नहीं तो सच में ज्ञान उतना ही रह जाएगा जितना टीचर ने बताया बस। बट तुम भी जानते हो जो ज्ञान टीचर दे रहा है उसके बाहर भी बहुत कुछ हो सकता है ना। तेरे स्कूल का पेपर मैं थोड़ा ना बनाने वाला हूँ, बट ये कन्फर्म है तेरा स्कूल का टीचर मेरे पढ़ाई से ज़्यादा नहीं पूछ पाएगा, ये मुझे पक्का पता है। चल पूछेगा नहीं पूछेगा, ये मुझे पक्का पता बेटा, है ना। मैं उतना पढ़ाता ही नहीं कि जो तुम्हारा टीचर मेरे से बाहर निकल जाए, वो मेरे से अंदर ही रहेगा। चलो अगर यहाँ वो कन्फ्यूज़न हुई तो मैं उसको कवर कर देता हूँ, ठीक है। वो कन्फ्यूज़न सिर्फ वो क्वेश्चन मेरे स्प्रिंट होने की वजह से हुई है, ठीक है। अगर सवाल को सही उतारते तो वो कन्फ्लिक्ट अगर किसी के दिमाग में आया क्यों सेम नहीं आया नहीं होता है। सवाल बनाए ऐसे जाते जिनके आंसर भी होते हैं, ऐसे कुछ भी उटपटांग लिख के सवाल नहीं बन जाता, सवाल के भी सर पैर होते ही हैं। कहाँ गए वो किताब बेचारी, है ना। चलो कहाँ गए, क्या था, चलो आई थिंक यहाँ 2 ने 2 बोला ना। चलो तो बोर्ड पे देखो फिर से, ठीक है। तो आइडली हमने अभी ये क्वेश्चन किया, ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं। अब हम अगला सवाल कर रहे हैं और इस सवाल को करने से पहले एक छोटा सा इस पर करेक्शन। ऑब्वियस सी बात यहाँ है, ये क्वेश्चन जो है ये है 5x की पावर x5 की पावर x -3 और 3 की पावर है यहाँ पर कितनी, हाँ 2x -8। अगर इसको बुक में देखो तो दैट इज 2x -8। तो थोड़ा सा एक करेक्शन ये करेंगे एंड देन इसको आप सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्या है फिर से पढ़ लीजिए, कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको क्या निकालना है, जो एक्सप्रेशन आगे लिखी है उसमें एक x आ रहा है, आपको वो x निकालना है। और वो x कैसे निकालना है जरा देखिएगा। और ये आपको दे रखा, क्या दे रखा आपको कि 5x -3 इंटू हो रहा है 3 की पावर 2x -8। समझ आया कि नहीं आया, इज इक्वल टू 225 है कि नहीं। चलिए अब इस बुक को यहाँ रख देते हैं। अब यहाँ देखिएगा, मैंने आपको कहा था कि जब भी एक्सपोनेंट का सवाल करेंगे तो बेस क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। जहाँ जहाँ बेस प्राइम है वहाँ तो ठीक है, और जहाँ बेस प्राइम नहीं है वहाँ आपको बेस को प्राइम खुद से बनाना पड़ेगा। आयुष बेटा बोर्ड पे देखो, फिर आप बोलेंगे आपको समझ नहीं आया। तो 5 की पावर x -3 एचडी रहेगा, बिकॉज यहाँ बेस जो है 5 वो ऑलरेडी प्राइम है। और इनटू में 3 की पावर 2x -8 को छेड़ूंगा फिलहाल तो नहीं छेड़ूंगा, बिकॉज वहाँ बेस जो 3 है दैट इज ऑलरेडी अ प्राइम नंबर। दिक्कत कहाँ पर है, इधर 225 पे। तो 225 को मुझे प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। 3 से जा रहा है, फिर 3 से जा रहा है,
फिर 5 से जाएगा। और आई थिंक मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर सकता हूं क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन करना मेरे को लगता है सबको आता है। तो 225 को हम क्या लिखेंगे, 225 को हम लिखेंगे 3 इंटू 3 दैट इज 3 दी पावर 2 इंटू में 5 इंटू 5 दैट इज 5 की पावर 2। ऐसी स्थिति है कि नहीं है? चलिए अब मैंने कहा कि ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट पे जो वैल्यू है वो इक्वल है किसके, राइट के वैल्यू के। जरा समझना बात को कि क्यों पावर कंपेयर करा रहे हैं। अब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अब यहां देखो, यहां भी बेस पे 5 है, यहां भी उसके जगह क्या है, बेस में 5 आया, ठीक है। और यहां पर भी इंटू में एक नंबर है जिसके बेस में 3 है, और यहां भी इंटू में एक नंबर इसके बेस में 3 है। अब दिमाग लगाओ बेटा, यहां 5 की पावर कुछ और होगा और यहां 5 की पावर कुछ और होगा, यहां 3 की पावर कुछ और होगा, यहां 3 कुछ और होगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई सेम आ पाएगा? नहीं आएगा, है कि नहीं? तो यहां से समझ आया कि जब ये दोनों वैल्यूज लेफ्ट और राइट वाली बराबर है और दोनों में जो एक्सपोनेंट आ रहे हैं वो ऑलरेडी दिख रहा है। क्या बच्चे कहते हैं बेस से बेस कट गया, ऐसे नहीं हुआ है। वो ऐसा है कि अगर a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर y है तो खुद दिमाग लगाओ, अगर दोनों तरफ ये पूरा एक्सपोनेंट इस पूरे एक्सपोनेंट के बराबर आ रहा है, मतलब इस पूरे एक्सपोनेंट की वैल्यू इस पूरे एक्सपोनेंट के बराबर है और ऑलरेडी दिख रहा है कि बेस सेम है, तो मुझे बताओ वो बेस क्या अलग अलग पावर पर सेम वैल्यू दे देगा? वो सेम बेस अलग अलग पावर पे क्या सेम वैल्यू दे देगा? तो a x पावर पे जो दे रहा है a y पे कुछ अलग देगा। कब? जब x और y अलग होंगे। तो ये दोनों क्या होंगे, x और y जब बराबर होंगे तभी इधर a की पावर x के लिए और उधर a की पावर y के लिए क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। ये कंसेप्ट चल रहा है। बच्चे सोचते हैं बेस बराबर हो गया, भैया ने काट दिया, पावर इक्वेट करा दी। ये नहीं चल रहा है, कंपेयरिंग चल रहा है। क्या चल रहा है? कंपैरिजन चल रहा है, ठीक है। तो चलिए आपको ये समझ आया होगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक्सपोनेंट है पूरी वैल्यू वो राइट हैंड साइड के बराबर है। और उसमें भी देखो दो, एक नंबर यहाँ पर है 5 की पावर समथिंग, यहाँ 5 की पावर 2 साफ साफ। तो इसका मतलब क्या है, जितना 5 की पावर से यहाँ आ रहा है उतनी 5 की पावर 2 से यहाँ आ रहा है। वो कब हो सकता है? जब यहाँ 5 की पावर 2 और यहाँ भी 5 की पावर 2 ही हो, मतलब x की पावर -3 क्या है, वो 2 होगा, वो 2 होगा। और जितना 3 की पावर 2 करने पे 9 यहाँ से आ रहा है, वो 9 इससे भी आ रहा होगा। कैसे होगा? 3 की पावर किसी और के लिए होगा, 3 की पावर 2 के अलावा कुछ होगा तो 9 थोड़ी ना आ पाएगा। तो यहाँ भी 3 की पावर क्या होना पड़ेगा, जो 2x - 8 को 2 होना पड़ेगा। दैट इज द बेसिस ऑफ कंपैरिजन की कैसे क्यों कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। और वो मैंने कहा कि आपको x निकालना है तो x 3 की पावर में भी है और 5 की पावर में भी है। तो यहाँ आप चाहे x की पावर कंपेयर करके x निकाल लीजिए, चाहे y की पावर कंपेयर करके x निकाल लीजिए, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। क्या? कंपेयरिंग पावर ऑफ 5। तो दोनों तरफ जो एक्सप्रेशन है हमने उसमें क्या किया, x की 5 की पावर कंपेयर करी। यहाँ 5 की पावर क्या है, x - 3। यहाँ 5 की पावर कितनी थी, 2। और यहाँ से कंपेयर किया तो x कितना आ गया बेटा, ये 2 - 3 वहाँ जाके +3, x कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। और मैंने कहा कि आपका आंसर ऑलरेडी आ चुका है। आपकी मन की शांति के लिए बच्चा बोल सकता है यार नहीं मैं तो नहीं मानता, क्या पता कंपेयर अगर करते 3 की पावर तो सेम नहीं आता, कंपेयर कर सेम आएगा, कंपेयर कर सेम आएगा, ये देख। बट मैं ये नहीं कह रहा पेपर में आपको दोनों तरह से करना है। अगर आपने x निकाल दिया है 5 की पावर कंपेयर करके तो आपको 3 से कंपेयर करनी, 3 का पावर कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, 2 बार बेमतलब में नहीं करना। कंपेयरिंग पावर ऑफ 3, तो यहाँ 3 की पावर क्या है, 2x - 8, यहाँ 3 की पावर क्या है, 2, और यहाँ से निकालो 2x - 8, यहाँ 2 पे जाके क्या होगा, ऐड कितना हो जाएगा, 10, दैट इज द वैल्यू ऑफ 2x। और x कितना आएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से भी अगर x निकाला तो कितना आया, 5 आया। क्या आया, 5 आया। समझ आया नहीं आया? ठीक है, अब उतारना तो उतार लो। तो मुझे लगता है ऑलरेडी उतार चुके हैं, ठीक है दोस्त। अब क्वेश्चन डालने के समय थोड़ी गलती ये हुई कि थोड़ा सा मैंने ध्यान दिया नहीं, है नहीं, ध्यान तो दिया होगा, आइडली मेरे ध्यान में आया नहीं कि वो गड़बड़ वहाँ क्वेश्चन में है, बट ठीक है वो हमने करेक्शन कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर मैं फिर बोल रहा हूँ 3 की पावर 2x - 8 था। चलिए अब इसको देखो बेटा,
इसको करेंगे। अच्छा सवाल है, फिर से अगेन एक गुड क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ गलती नहीं होगी, क्यों नहीं गलती होगी, क्योंकि जहाँ से था वहीं से उठा के सीधा डाला है। गलती वहाँ हुई है जहाँ थोड़ा आपने टाइप करा है, वहाँ गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। इसको देखेंगे, ध्यान रखेंगे, आप ऐसे उठा के ही डाल देंगे सीधा सीधा, ठीक है नहीं। चलिए इधर देखिए बेटा, क्या है यहाँ पर क्वेश्चन है, इफ अगर 5 की पावर 2y किसके इक्वल है, 25 के, ऐसा आपको दिया गया है, ऐसा आपको दिया गया है। क्या दिया गया है, 5 की पावर 2y इज इक्वल टू 25, और हमें कह रहा है क्या निकालो, 5 की पावर माइनस वाई निकालो। और मुझे याद आ रहा है ये सवाल का आंसर ऑप्शन में नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है ना। रीज़न है, मेरे सवाल को पहले भी कहीं कराया है, ये सपोर्ट मटेरियल का सवाल है, बट मुझे लगता है कि अब मुझे जो याद आ रहा है, पता नहीं अगर बुक रिवाइज थी वहाँ करेक्शन कर लिए गए होंगे तो इसका आंसर होगा। मुझे याद आ रहा है बच्चे कई बार सवाल मुझे पूछते थे हर साल, और इसका आंसर सपोर्ट में गलत है। अब देखते हैं कि पता नहीं इसमें है कि नहीं, ठीक है। पर चलो हम लोग कर लेते हैं, हम गलत है सही है से क्या मतलब हम निकाल लेंगे। देखो 5 की पावर क्या है 2y, और उसकी वैल्यू किसके इक्वल है 25 की, और हमें कह रहा है 5 की पावर माइनस वाई के लिए निकालिए। 5 की पावर माइनस वाई तो तब कैलकुलेट करूंगा ना जब मुझे 5 की वैल्यू पता होगी। क्या वाई मुझे पता है, नहीं पता, तो पहले यहाँ से वाई निकाल। तो यहाँ देखो क्या गिवन है, 5 की पावर 2y दैट इज इक्वल टू 25। अब 25 जो है बेस पे वो प्राइम नंबर नहीं है, उसको प्राइम नंबर बनाओ। 25 को लिखेंगे क्या 5 की पावर 2, अभी कुछ सिखाया मैंने आपको। अब यहाँ देखो इस पूरे एक्सपोनेंट की वैल्यू इस पूरे एक्सपोनेंट की वैल्यू के बराबर है कि नहीं। बट जब मैं दोनों नंबर के एक्सपोनेंट की फॉर्म में देखा तो दोनों का बेस क्या है सेम। अब तू खुद सोच 5 की पावर 2y जो दे रहा है वही 5 की पावर 2 पे आ रहा है, और अगर बेस सेम है तो ऐसा हो सकता है कि 5 की पावर यहाँ 7 हो और यहाँ 5 की पावर 2 और बराबर आ जाए। अगर सेम बेस हैं और वो किसी पावर के लिए सेम वैल्यू दे रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि वही सेम बेस अलग अलग पावर पे दो सेम वैल्यू दे दे, नहीं दे ना। तो यहाँ से कंसेप्ट आया कि अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम ही होंगी, है कि नहीं। और अगेन मैंने क्या किया, कंपेयर किया, क्या 5 की पावर, तो कंपेयरिंग पावर ऑफ 5, तो यहाँ 5 की पावर बेटा 2y थी, यहाँ 5 की पावर 2 थी, यहाँ से y कितना आ गया बेटा 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1, हाँ या ना। अब देखो आपके पास क्या आ गया, y आ गया। अब y आ गया तो आई थिंक आप इस स्थिति में है कि जो आपको पूछा गया है कि 5 की पावर माइनस वाई निकालो, वो आ जाएगा, ठीक है। तो 5 की पावर माइनस वाई निकालना है, तो 5 की पावर माइनस वाई, और y कितना बेटा दैट इज 1, और आपको सिखाया गया था क्या लिखेंगे इसको 5 की पावर माइनस 1 दैट इज a की पावर माइनस n, क्या लिखते हैं हम लोग 1 अपॉन में a की पावर n दैट इज 1/5। तो इसका ऑप्शन डी है। बट मुझे याद आ रहा है कि बच्चा इस तरह का सवाल पूछता था सपोर्ट में, या तो यही सवाल था इन्होंने करेक्ट कर लिया, या सवाल सपोर्ट में करना, मुझे लगता है वहाँ एक ऐसा सवाल और है जो हर साल बच्चा मुझे पूछता है, उसका आंसर सपोर्ट में जो दे रखा है पीछे गलत दे रखा है, ठीक है। तो फिलहाल मुझे लगता है इन्होंने या तो चेंज किया है या तो ये सवाल वो वाला नहीं है। किसी प्रकार का सवाल होता था कि आपको कुछ y निकालना होता था, फिर ऐसी समथिंग कुछ की पावर y की नेगेटिव पावर के लिए निकालना होता था। चलो फिलहाल कर लिया, ये सब समझ आया होगा। चलिए यहाँ देखिएगा, आइडियली देखो ये क्वेश्चन मुझे नहीं कराने चाहिए थे, मैंने तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए डाला था, मैं क्वेश्चन कराता हूँ। मैंने आई थिंक सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूट वाले क्वेश्चन बीच में कराए थे, याद हो आप NCERT के, तो आइडियली ये आपका होमवर्क होना था, फिर भी मैं करा देता हूँ। इसका पहला क्वेश्चन देखो, आपको कह रहा है कि ऐड करो, क्या ऐड करना है, एक नंबर है √125 प्लस 2 √27 को ऐड करना है किससे, -5 √5 माइनस √3 से, यही है ना। एक एक्सप्रेशन ये रही, एक एक्सप्रेशन ये रही, बीच में ऐड आया, मतलब ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, और दोनों क्या करना है ऐड करना है। क्या करना है ऐड, तो मैंने लिखा इसको पूरे को ब्रैकेट में डाला, एक एक्सप्रेशन प्लस दूसरी एक्सप्रेशन, क्या करेंगे ब्रैकेट ओपन करो, सबसे पहले कितना होगा √125 प्लस 2 √27, बाहर ब्रैकेट के प्लस है तो क्या होगा, साइन चेंज होंगे, अंदर नहीं होंगे, जैसा ब्रैकेट के अंदर वैसे ही बाहर जाएगा, 5 √5 माइनस
√3 है कि नहीं? अरे प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब मुझे बताओ क्या यहाँ सॉल्व करते सीधा? अरे मेरे भाई माइनस ये जो √125 है इसको प्राइम फैक्टराइज करो ना, इस रूट को सॉल्व करो। आप भी जानते हैं, आप 125 को प्राइम फैक्टराइज करो, 5 से जाएगा कितने में? 25 पे 25 जाएगा 5 से, है कि नहीं? तो यहाँ देखो थोड़ा रफ में करेंगे। √125 क्या है बेटा? दैट इज √5 इंटू 5 इंटू 5। 5 का पेयर बनेगा, बाहर चला जाएगा, और इस 5 का पेयर बनाने ही रूट के अंदर रहेगा। तो √125 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √125 को मैं लिख सकता हूँ 5√5 प्लस, इसको हटा दें। इसी प्रकार से आगे देखो, आगे है 2√27, तो 27 का स्क्वायर रूट करो, कितना आएगा? 27 जाएगा 3 से 9 पे, 9 जाएगा 3 से 3 पे, 3 जाएगा 3 से 1 पे, क्या होगा? दैट इज √27 कितना होगा बेटा? 3 इंटू 3 इंटू 3 का रूट, 3 का पेयर बनेगा, 3 बाहर गया, और एक 3 का पेयर नहीं बना, 3 अंदर ही रहा, ठीक है? तो √27 क्या है? दैट इज 3√3, और 3√3 मल्टीप्लाई हुआ किसके साथ? 2 के साथ, तो 2 3 जा 6, ये क्या है? 6√3। इतना समझ आया सभी को? इतना सभी को समझ आया? चलिए अब यहां देखिएगा, √5 तो सॉल्व होगा नहीं, दैट इज अ प्राइम नंबर, फर्दर फैक्टराइज होगा नहीं, तो ऐसे रहेगा -5√5 -√3। आपको मैंने कुछ ज्ञान दिया था, मैंने कहा था जो सेम रूट वाले होते हैं वो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ देखिएगा 5√5 और 5√5 लाइक रूट है कि नहीं है? दोनों के रूट सेम है, सोल्व हो सकते हैं। प्लस माइनस माइनस, माइनस कौन होगा? जो रूट के आगे लिखा हुआ है। तो 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 0√5 कितना होता है? 0। तो इससे ये कट गया, हाँ या ना? क्या ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सॉल्व होगी? हाँ हो जाएगी, बिकॉज दोनों का रूट सेम है। ये 6√3 है और ये आगे कुछ नहीं 1√3 है। क्या होगा? प्लस माइनस माइनस, 6 में से 1 गया, दैट इज 5√3। कितना? 5√3। समझ आया नहीं आया? तो ये आप खुद भी कर सकते थे। आई थिंक मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन कराए थे। आई थिंक ये कर लोगे। मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन तो कराया एक क्वेश्चन में, है ना? इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करो, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। करना है तो बोलो, कर सकते हैं। कोई बोलो करना है क्या? आरव करना है? खुद से करेगा? तेरे बात पे कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा मेरे भाई। खुद से कर लेगा नहीं कर लेगा? कर लोगे? चलो कर लोगे तो अच्छी बात है। ये डिवाइड वाला क्वेश्चन खुद से कर पाओगे क्या? सी वाला देखो, 2√216 - 3√27, इसको डिवाइड करना है किससे? 3 से। तो कैसे करोगे? अरे 2 तो 2 रहेगा, √216 को प्राइम फैक्टराइज करो, रूट सॉल्व करना पड़ेगा, उसके लिए प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। 2 से जाएगा 1 पे 0 8, और 27 तुम जानते हो 3 3 3 पे जाता है। अरे कर करके याद हो जाता है ना? 27 3 बार जाता है 3 से, 9 पे 3 पे और फिर 3 से। तो क्या दिखा? 216 का जब मैं स्क्वायर रूट करूंगा, क्या करूंगा? स्क्वायर रूट करूंगा, तो देखो, अरे यार 2 का पेयर बनेगा, 3 का पेयर बनेगा, तो एक तो 2 बाहर जाएगा, एक 3 बाहर जाएगा, और ये 2 और ये 3 कहाँ रहेंगे? रूट के अंदर ही रहेंगे। इतना फास्ट तो कर सकते हैं ना? कितना होगा? 2 3 जा 6, और रूट के अंदर क्या होगा? 2 इंटू 3 6, दैट इज 6√6, है ना? तो 2 इंटू √216, एंड √216 कितना है बेटा? 6√6 आया, -3 इंटू में √27 की वैल्यू। √27 कितना होगा बेटा? अभी यहाँ देखो, ये रहा √27 लास्ट में जो किया है ना? √27 कितना होगा भाई? 3√3 होगा, शाबाश, है ना? √27 कितना होगा? दैट इज √3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का पेयर बनेगा, बाहर चला जाएगा, और √3 अंदर रहेगा। कितना हो गया? 3√3 डिवाइडेड बाय 3, हाँ या ना? समझ आया? चलो
अब क्या करोगे, अब करना है आपको क्या, सॉल्व कीजिए। 2 6 12, दैट इज 12√6 माइनस 3 3 9√3 अपॉन में 3। इतना समझ आया सभी को? चलो छोटा छोटा कर दे इसको, है ना। ओहो इरेजर से पेन पे आओ। इतना समझ आया? अब यहां देखो बेटा कैसे करोगे। इन दो टर्मों में कुछ कॉमन निकल रहा है, इन दो टर्मों में कुछ कॉमन निकल रहा है। क्या कॉमन निकल रहा है? दोनों में से 3 कॉमन निकल जाएगा। 3 कॉमन निकलेगा, कुछ और भी कॉमन निकल जाएगा। देखो देखो, अच्छा देखो 12 और 3 में सबको दिखा के 3 कॉमन निकल जाएगा। जो सबको दिखा के 3 12 से 3 जो है वो 12 को डिवाइड करेगा और 3 9 को डिवाइड करेगा। अब √6 और √3 को भी देख लो। अरे √6 क्या है? √6 इज नथिंग दैट इज √2 इंटू √3। समझ लो √6 क्या है? दैट इज √2 इंटू √3। अब देखो 6 क्या दिख रहा है आपको? √2 इंटू √3। तो दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा? √3 कॉमन निकल जाएगा। तो ओवरऑल कॉमन निकलेगा 3√3। ठीक है। और ये जो 12 था ये ऐसा है, 12√6 था, 12√2 इंटू √3 था वो। अब इसमें से आपने क्या कॉमन लिया? 3√3, तो अंदर उससे डिवाइड किया। अब समझ आए कॉमन क्यों बोलते थे ऐसे लेने का? उठा उठा के रखने की जिसको आदत है ना, वो ऐसे सवाल में नहीं सोच पाएगा। यहाँ बेसिक्स पे आना पड़ेगा कि जो कॉमन लिया उससे अंदर डिवाइड कर रहे। तो 3 से 12 गया 4 पे, √3 से √3 गया, कितना बचेगा? 4√2 माइनस, और 9√3 में से क्या कॉमन लिया? 3√3। तो 9√3 में से 3√3 कॉमन लिया तो 3√3 से डिवाइड किया। √3 से √3 गया, 9 जाएगा 3 से कितने पे? 3 पे। कितना बचा बेटा? 3। और भूल मत जाना डिवाइड में 3 था, और इस 3 से ये 3 कट जाएगा। और फाइनली आपका आंसर जो आएगा वो आएगा क्या? वो आएगा, जान ली दूं, वो आएगा √3 ब्रैकेट में 4√2 माइनस 3, और नीचे क्या हो चुका है? 1 हो चुका है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। और तभी कह रहा एनसीईआरटी से बाहर लिख लो, कोई बड़ा सवाल नहीं है। बट बेटा अगर आदत नहीं है प्रैक्टिस करने की एनसीईआरटी के बाहर की, तो यही सवाल तुमको पेपर में ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या आ गया। और जिसकी प्रैक्टिस कर रखी होगी, जिसने दबा के इस तरह के सवाल लगाए होंगे, उसके लिए सब कुछ भी नहीं है। तो सारा खेल मैथ में मैंने कहा प्रैक्टिस का है। किसका है? प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैथ आसान लगती है। सिर्फ समझते हो, ट्यूशन में अटेंड करते हो तो सुनते समय समझते समय तो लगेगा कि सब कुछ समझ आया, बट जब सवाल तुमको बनाने की नौबत आएगी तो तुमसे बनेगा नहीं बनेगा, तुम्हारा दिमाग चलेगा नहीं चलेगा, ये इस पर भी डिपेंड करता है कि तुमने सच में खुद से कितने सवाल लगाए। मैं तो जीवन भर यही सब किया है ना दोस्त। तो मेरे को ये रूट सूट देख के मेरे को नहीं शरीर में कलबलाहट होती कि अरे क्या आ गया। मैं बच्चों को देखता हूँ रूट आया, सीधा बोलेगा भैया करा दे। अटैम्प्ट भी नहीं किया। क्या करेगा? अटैम्प्ट भी नहीं करेगा। उसने मान लिया है कि रूट आया, मेरे से होना ही नहीं है ना। हाँ बेटा, अब और क्या होगा? इसको या तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जरूरत नहीं है। भाग कॉमन लिया था तो कॉमन, ठीक है। अब तुझे सिंप्लीफाई करना है तो कर ले। अंदर जाएगा तो कितना होगा? 4√3 इंटू √2 √6 हो जाएगा, माइनस √3 इंटू 3 दैट इज 3√3। ये भी ठीक था, ये भी ठीक ही था। कॉमन लेना तो ज़्यादा अच्छा है। सिंप्लीफाई करके हमने दे रखा है तेरे को, है कि नहीं? आई थिंक मुझे लगता है ये बी वाला पार्ट कराना है क्या मुझे? मैं अभी भी पूछता हूँ। मुंडी तुम सब नाम हिलाते हो, खुद से कर लेना, और सच में नहीं हुआ तो हम अगली क्लास में करा सकते हैं। चलिए।